नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 5th मैथ में चैप्टर नंबर 13 वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में से शेयर कर दो और नए हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस आते हैं उन सबका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। अब देखिए, ये जो हमारी पूरा ये चैप्टर है 13, ये हमारे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के ऊपर है। मतलब ये है कि इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ाया गया है कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा और डिवाइड यानी कि भाग को कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे किया जाता है ये सिखा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जब हम लोग ये चैप्टर करेंगे तो हम लोग आसानी से इस पूरे चैप्टर को कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग दो डिफरेंट नंबर लेते हैं। एक मैंने ले लिया है 2, 4, 5 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 35 से, ठीक। तो देखो अब आपको क्या करना है। अब सबसे पहले जो नीचे हमारे नंबर दिए हुए हैं, नीचे हमारे कौन से नंबर दिए, 35 दिया है, तो 35 का ये जो पहला डिजिट है यानी कि जो 5 है हमारा, मैं इस 5 को लूँगा और इस 5 से इन तीनों डिजिट्स को अलग अलग यानी ऊपर के तीनों डिजिट को अलग अलग गुणा यानी कि मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसके लिए आपको पहाड़े यानी कि टेबल आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बिना टेबल के इस स्टेप को नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए अच्छा, तो ऊपर हमारा नीचे क्या था 5, ऊपर था 5, तो अब हम लोग करेंगे 5 5 जा। तो भाई साहब आप लोग जानते हो कि 5 5 जा कितना होता है, 25 होता है। अब ये जो 25 का 5 है ये हम लोग नीचे आंसर में लिखेंगे और ये जो 2 है इसको हम लोग आगे नंबर पे कैरी कर देंगे। ध्यान रहे, हम इसको आगे नंबर पे कैरी कर देंगे, ठीक। अच्छा, अब अगले स्टेप में जो मेरा 5 है, अब इसका मल्टीप्लाई मैं 4 से करूंगा। तो मुझे पता है 4 5 जा कितना होता है, 20 होता है, ठीक। और 20 और इसके ऊपर देखिए एक हासिल है 2, तो मैं इसमें 2 को ऐड कर देता हूँ, आंसर आ जाएगा 22। अभी जो 22 है इसका 2 मैं आंसर में लिखूंगा और ये जो आगे वाला 2 है इसको मैं आगे ऊपर मतलब आगे और हासिल के लिए मतलब कैरी के लिए भेज दूंगा, ठीक। अच्छा, अब मैं 5 2 जा करूँगा। मुझे पता है 5 2 जा 10 होता है और 2 हासिल तो कितना हो जाएगा 12। तो इस 12 का अब देखो क्या होगा कि नॉर्मली हम लोग अब तक क्या कर रहे थे कि भैया 12 के 2 को नीचे लिख दे रहे थे और एक को हासिल भेज दे रहे थे, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे हासिल देने के लिए आगे कोई है नहीं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ये जो पूरा का पूरा 12 है इसको एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, अब मैं अगले नंबर यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करूंगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं जिस तरीके से मैंने 5 को सबसे मल्टीप्लाई किया है वैसे ही मैं अगले नंबर 3 को भी क्या करूँगा, सबसे मल्टीप्लाई यानी कि सबसे मैं गुणा करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग 3 5 जा कर लेते हैं। तो बच्चों आप लोग जानते हो 3 5 जा कितना होता है, 15 होता है। तो 15 का 5 में यहाँ, अच्छा यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी हम सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड नंबर के जो आंसर्स हैं उनको हम यहाँ से यानी कि जो हमारी पहली पोजीशन है यहाँ से लिखना नहीं शुरू करते हैं, बल्कि यहाँ से सेकंड पोजीशन से लिखना शुरू करते हैं। अब मान लीजिए इन केस यहाँ पे तीसरा नंबर एक और दिया होता तो उस कंडीशन में हम लोग नीचे 2 प्लेस छोड़कर आंसर लिखना शुरू करते। अभी मैं आपको आगे 3 वाला मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा तब आप ये पॉइंट अच्छे से समझ जाओगे। चलिए अच्छा, अभी 3 5 जा कर लेते। तो मुझे पता है 3 5 जा 15 होता है, तो 15 का 5 मैं लिख लेता हूँ और ये जो 1 है आगे का इसको मैं कैरी देता हूँ। अब मुझे पता है 3 4 यानी 3 4 जा मेरा 12 होता है, एक हासिल हो जाएगा 13। तो यहाँ 13 का 3 मैं लिख देता हूँ और एक आगे हासिल भेज दे रहा हूँ। अब 3 2 जा 6 और एक हासिल क्या हो जाएगा बेटा 7। तो अब मैं यहाँ पे 7 को एज इट इज़ लिख लूँगा, ठीक है। अब देखिए मैंने जो नीचे के 2 नंबर थे उनसे ऊपर के सारे नंबर को गुणा कर दिया।
अब नीचे हमारे जो भी बचे हैं मैं उनका आपस में जोड़ कर देता हूँ, मतलब मैं इसको जोड़ दूंगा। तो जोड़ने पे ये बेटा मेरा 5 हो जाएगा, ये 5 6 7 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा और ये 7 1 8 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ रहा? आंसर आ रहा हमारा 8575, यानी कि 8575। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं एक 3 डिजिट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो चलिए हम लोग नंबर में ले लेते हैं 1 2 1 और अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 2 3 से। ठीक है, नंबर क्या ले लिया हमने? नंबर ले लिया 121 और इसको अब मैं 223 से गुणा करने वाला हूँ। तो देखिए मेथड हमारा सेम है। पहले मैं पहली जो डिजिट है 3 इसको लूँगा और ऊपर के तीनों नंबर से गुणा कर दूंगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, अच्छा अब अगले स्टेप के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं जो अगला नंबर है 2 उसको लूँगा और इन तीनों से गुणा कर दूंगा। लेकिन जो आंसर है वो मैं एक पोजीशन छोड़ के, यानी कि यहाँ से छोड़ के यहाँ से लिखना शुरू करूँगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ऐसे तो हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अब जो अगला 2 है मेरा, जो नेक्स्ट ये वाला 2 है, अब मैं इससे इन तीनों को गुणा कर दूंगा। लेकिन आंसर लिखूंगा मैं कहाँ पे? 2 पोजीशन छोड़ के। देखो पहला आंसर मैंने नॉर्मली लिखा, दूसरा आंसर मैंने एक पोजीशन छोड़ के लिखा, तीसरा आंसर मैं 3 पोजीशन छोड़ के लिख रहा हूँ। मान लो यहाँ पे चौथी डिजिट, पांचवी डिजिट या छठी डिजिट होती तो उस हिसाब से हमारी जो छोड़ी हुई पोजीशंस हैं वो भी बढ़ती जाती। ठीक है, चलिए अच्छा कर लेते हैं। तो भैया जी 2 1 जा मुझे पता है 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है और 2 1 जा 2 होता है। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं इन सबको आपस में ऐड कर दूंगा। क्या करूँगा बच्चों? मैं इन सबको आपस में जोड़ दूंगा। ठीक है, तो चलिए जोड़ देते हैं हम लोग। तो जोड़ने पे ये देखिए 3 इसके नीचे कुछ नहीं तो ये हमारा 3 हो गया और ये है 6, 6 में 2 ऐड करो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो आंसर आएगा 8। 3 में 4 ऐड करो हो जाएगा 7 और 7 में 2 ऐड कर दो आ जाएगा 9। 9, 2 में 4 ऐड कर दो आ जाएगा 6 और क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं इसको 2 को एज इट इज़ उतार लूँगा। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? मेरा आंसर आ रहा है 26,983। ठीक, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करते हैं। चलिए अब मैं आपको भाग यानी कि डिवाइड कैसे किया जाता है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो ज़्यादा बड़ी संख्या हम लोग लेंगे नहीं। चलिए हम लोग शुरुआत कर देते हैं 125 से। अब इस 125 को मैं 5 से डिवाइड करने वाला हूँ। किससे डिवाइड करने वाला हूँ? 5 से डिवाइड करने वाला हूँ। देखिए जो डिवाइड है इसको करने के लिए भी मुझे पहाड़े आना बहुत ज़रूरी है। बिना पहाड़े के ना ही आप गुणा कर सकते हो ना ही आप डिवाइड कर सकते हो। तो अगर आप लोगों ने अब तक जो पहाड़े हैं उनको याद नहीं किया है तो पहले तो आप लोग पहाड़ों को याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा तो देखिए सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा कि नीचे जो अंदर मेरे नंबर दिए हुए हैं उनकी तुलना मैं बाहर वाले नंबर से करना शुरू करूंगा। यानी कि अंदर की जो मेरी पहली डिजिट है, पहली संख्या है, इसकी तुलना मैं बाहर वाली से करूंगा। मैं ये देखूंगा कि जो अंदर का नंबर है ये क्या बाहर वाले के बराबर है या उससे बड़ा है। क्योंकि देखो 5 की टेबल की शुरुआत कहाँ से होती है? 5 1 जा 5 से होती है। अब 5 1 जा 5 यानी कि आंसर में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। यानी 5 की टेबल ही 5 से शुरू होती है। तो 5 से हमारे जितने भी छोटे नंबर हो गए जैसे कि 4 3 2 1, सीधी सी बात है वो हमारे किसके 5 के पहाड़े में बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। तो मैं ये यहाँ पे तुलना करके देख रहा हूँ कि भाई ये जो अंदर का नंबर है क्या ये बाहर वाले से बड़ा है या बाहर वाले के बराबर है। अब मुझे लेकिन एक चीज़ यहाँ पे दिखी कि भाई ये जो अंदर का नंबर है ना 1, ये 5 से क्या है? छोटा है। तो इस कंडीशन में हम 1 को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि भैया 5 की टेबल में 1 तो किसी कंडीशन में भी नहीं आने वाला क्योंकि 5 1 जा ही 5 होता है। यानी कि पहाड़े की शुरुआत ही 5 से हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूंगा? ऐसी कंडीशन में मैं 1 की बजाय अंदर की 2 डिजिट ले लूँगा। 2 डिजिट कौन सी होगी? 1 2 यानी कि 12 हो गई। अब मैं देखूंगा कि ये जो 12 है क्या ये 5 से बड़ा या 5 से बराबर है। मुझे पता चल गया कि भैया 12 क्या है? 5 से बड़ा है। अब क्योंकि 12 5 से बड़ा है तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं 5 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करूँगा और मैं 5 का पहाड़ा तब तक पढ़ता रहूँगा जब तक मेरा आंसर या फिर तो 12 या फिर 12 से कम नहीं आ जाता। तो चलिए पढ़ना शुरू कर देते हैं। 5 1 जा 5,
5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15, यहाँ कितना है 12, 15 ज़्यादा है तो मैं एक पीछे आ जाऊँगा, यानी कि 5 2 जा 10 पे आ जाऊँगा। तो 5 2 जा 10, ठीक, ये 10 है, 0 है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इन दोनों को घटा दूंगा, यानी कि माइनस कर दूंगा। तो 2 में से 0 घटेगा बचेगा 2, और 1 में से 1 घटेगा बचेगा कुछ नहीं। अच्छा, अब क्या होगा कि ये जो भैया अगला नंबर है ना, अगला नंबर कौन सा है बेटा, 5 है, ये नीचे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, 25 हो जाएगा। अब मैं 5 का पहाड़ा तब तक पढ़ूंगा जब तक मेरा आंसर या फिर तो 25 या फिर 25 से कम नहीं आ जाता। तो चलिए पढ़ लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। मुझे कितना आंसर चाहिए था, 25 चाहिए था, तो आ गया भैया 5 5 जा 25, ठीक। 5 से 5 घट जाएगा, 2 से 2 घट जाएगा, आंसर हमारा पूरा कट गया। यानी कि इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है 25, यानी कि 25। आंसर जो यहाँ पे लिखा जाता है उसको हम लोग आंसर कहते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब मैं ज़रा संख्या बढ़ा लेता हूँ। मान लीजिए अब मैं 125 का गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। 125 का गुणा कर रहा हूँ किससे, 125 का गुणा मैं कर रहा हूँ अब 250 से। चलिए 2500 कर लेते हैं, 2500 से, ठीक। अब देखिए मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे सवाल ये है कि भाई साहब 125 का तो पहाड़ा किसी ने जीवन में पढ़ा नहीं होगा, तब क्या करें, तब हम क्या करेंगे कि भैया 125 को हम लोग गुणा करना शुरू करेंगे। गुणा कैसे करेंगे, जैसे कि अगर मैं 125 को 5 से गुणा करता हूं तो इसका जो आंसर आएगा वो 125 5 जाके बराबर होगा, ठीक है। चलिए गुणा कर लेते हैं, 5 5 जा 25। फिलहाल आपको ऐसे बड़े नंबर से नहीं गुणा करना है, आपको छोटे नंबर से गुणा करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 2 से करके देखते हैं। तो 2 5 जा 10, 1 कैरी लग गया, 2 2 जा 4, एक 5 और 2 1 जा 2। ये देखिए 125 2 जा हमारा कितना होता है, 250 होता है, हो गया। अब 250 कट गया, बचा 0, 0 को इधर भेज दीजिए, आंसर आ जाएगा 20। चलिए मैं एक और आपको करा देता हूँ। तो अब एक और हम लोग ले लेते हैं, इसमें हम लोग ले लेते हैं 27, ठीक। और यहाँ पे मैं लेता हूँ 5 4 3 2, इतना मैंने ले लिया, इतना मैंने ले लिया। अब देखिए काम वही है, पहले मैं जो अंदर की पहली संख्या है उसकी तुलना बाहर वाले से करूँगा। तो पहली संख्या क्या है बेटा, यहाँ अंदर पहली संख्या क्या है, वो है हमारी 5, यानी कि 5। मुझे पता है भाई ये जो 5 है ये 27 से बहुत छोटा है और 27 के पहाड़े में 5 आ ही नहीं सकता। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो ये दो संख्या हैं इनको ले लूँगा जो कि है 54। अब मुझे पता है 54 बड़ा है 27 के पहाड़े में आने के चांसेस हैं। तो 27 के पहाड़े में कितना जा सकता है, अब मुझे वो देखना है। तो 27 1 जा 27 होने वाला है, 27 2 जा तो 2 7 जा 14, 1 का लग गया, 2 2 जा 4 एक 5, 54। ये देखिए 27 2 जा कितना है बेटा, 54 है, तो ये मैंने 54 लिख दिया। अब मैं इस आंसर को ऊपर वाले से माइनस कर देता हूँ, तो 4 में से 4 चला जाएगा, 5 में से 5 चला जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि अब ये जो अगली जो भी हमारी संख्या है वो अपने आप नीचे आ जाएगी। तो भैया 3 नीचे आ गई, लेकिन एक समस्या है। समस्या क्या है, समस्या ये है कि जो 3 है ये हमारे 27 यानी 27 से बहुत छोटा है और 27 के टेबल में 3 तो आने ही नहीं वाला। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक 0 ले लूँगा और जैसे ही मैं ये 0 लेता हूँ जो मेरी अगली संख्या थी 2 ये भी अब नीचे आ जाएगी। और अब ये कितना हो गया, ये हो गया 32। अब मुझे पता है 27 1 जा कितना होता है बेटा, 27 होता है। 27 1 जा कितना, 27, ठीक। अब मैं इनको आपस में घटा लेता हूँ। 27 2 जा क्यों नहीं लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता और मैंने आपको बताया कि हम लोग कौन से नंबर को लेते हैं जो कि बराबर हो या कम हो। तो 2 में से 7 घटेगा नहीं, यहाँ से ले लेगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा बेटा 12। तो 12 में से 7 घटाएंगे आएगा आंसर 5 और 2 में 2 कट जाएगा। अब देखिए हमारे यहाँ पे आंसर कितना बचा, बस 5 बचा और इसके अलावा आगे कोई संख्या है नहीं। तो ये जो 5 है इसको हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा शेष यानी कि ये हमारा रिमाइंडर बच गया। क्या बच गया बेटा, रिमाइंडर बच गया।
ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड यानी कि भाग और गुणा यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं। उम्मीद है आपको अब ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए, अब यहाँ से हमारी चैप्टर की शुरुआत होती है। अब चैप्टर में सबसे पहले एक मणि रत्नम नाम के व्यक्ति की कहानी दी हुई है। ये जो व्यक्ति है मणि रत्नम, ये हमारा एक कैशियर है, एक किंग है जिनका नाम है जयन। उनके यहाँ पे एक कैशियर है। कैशियर कौन होता है? कैशियर हम उसको कहते हैं जो कि हिसाब किताब करता है कि भैया किसको कितने पैसे देने हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं, ये सब। ठीक, तो ये जो कैशियर है इसने हिसाब किताब किया और यहाँ पे एक हमारा चार्ट दिया हुआ है उसी थोड़े बहुत रिकॉर्ड का कि जो मिनिस्टर, जो मंत्री हैं, उनको दिन का 195 रुपये दिया जाएगा, घुड़सवार को एक दिन का 76 और बावर्ची यानी कुक को एक दिन का 65 रुपये दिया जाएगा। ठीक, अब ये जो व्यक्ति है ये चाह रहा है कि जनवरी महीने में बावर्ची को कितना खाना दिया, मतलब कितना खाना कह रहा हूँ, कितना रुपए दिया जाएगा उसका हिसाब किताब कर ले। तो इसको देखिए, करने के लिए आप सीधे सीधे जो बावर्ची का पैसा है 65, उसको गुणा कर सकते हो। किससे गुणा कर सकते हो? 31 जो कि हमारे जनवरी के दिन के महीने होते हैं, उससे आप लोग गुणा कर सकते हो। ठीक, लेकिन यहाँ किताब में एक दूसरे तरीके से गुणा कराया गया है। वो तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या तरीका किया है, यहाँ पे जो हमारे अलग अलग नंबर, जैसे कि 65 था, तो 65 को इन्होंने 60 और 5 में तोड़ लिया, सॉरी 50 मैंने लिख दिया यहाँ पे, 5 में तोड़ लिया। और 31 को यानी कि 31 को इन्होंने 30 और 1 में तोड़ लिया। अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने 60 को 30 से मल्टीप्लाई कराया और 60 को 1 से मल्टीप्लाई कराया, फिर 5 को 30 से मल्टीप्लाई कराया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कराया, मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं। तो 60 को 30 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया 1800, 5 को 30 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 150, 60 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आया आंसर 60 और 5 को 1 से करने पे आया आंसर है 5। ठीक, अब ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने इन चारों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर दिया है। तो ऐड करने पे हमको हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब देखिए, ये जो मेथड है ये थोड़ा ज़्यादा लेंदी है, तो ये एक तरीके से बस आप लोग इस चैप्टर में एज अ प्रैक्टिस यूज़ कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको इन रियल लाइफ मल्टीप्लिकेशन करना है तो जो मेथड मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में पढ़ाया है वो मेथड आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे ऐड करोगे आंसर हमारा ऑलमोस्ट क्या 2015 आएगा, मतलब 2015 आएगा, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। अच्छा, आगे क्या है, मणि रत्नम्स डॉटर बेला, मतलब मणि रत्नम की एक बेटी है जिसका नाम है बेला, उसने एक दूसरा तरीका सीखा है मल्टीप्लाई करने का और उसने इस तरीके से उसको गुणा किया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस लड़की ने क्या किया है कि भैया 65 को 65 ही रहने दिया, लेकिन जो 31 था नीचे वाला, इसको इसने 30 और 1 में तोड़ लिया। क्या किया है, 30 और 1 में तोड़ लिया है। और तोड़ने के बाद में जो 1 है उससे पहले गुणा किया तो आंसर आ गया 65 यानी 65, और फिर ये जो 30 है उससे 65 को गुणा कर दिया तो आंसर आ गया 1950। अब मैं इनको ऐड करूँगा तो आंसर आएगा 2015। ठीक, तो ये थोड़ा डिफरेंट तरीका है। चलिए, नाउ भानु ट्राई टू फाइंड द सैलरी ऑफ द मिनिस्टर्स फॉर अ मंथ ऑफ जनवरी। ही वॉन्टेड टू मल्टीप्लाई 195 मल्टीप्लाइड बाय 31। मतलब ये कह रहा है कि जो भानु है अब ये भी बेला वाले तरीके से ही गुणा करने वाला है और जो मंत्री है उसकी एक दिन की तनख्वाह निकालने वाला है, सॉरी एक महीने की तनख्वाह निकालने वाला है। तो भैया हमको पता है मंत्री को एक दिन में 195 मिलता है, तो अगर एक दिन का जो पैसा है 195 उसको मैं 31 जो कि हमारे जनवरी महीने में दिन होते हैं उनसे गुणा कर दूंगा तो मुझे पूरे महीने का पैसा पता चल जाएगा। तो यहाँ पे गुणा किया जा रहा है और इस बच्चे ने भी वही किया जो पीछे बेला ने किया था। इसने भी 31 को 30 और 1 में बांट दिया। तो पहले जब हम 195 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, आंसर आएगा बेटा हमारा 195। ठीक, अब हम लोग इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई साहब 30 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो आंसर आने वाला है वो है 15 का 5, 1 कैरी हो गया और ये हो जाएगा 27 का 28, 2 पर और 3 बन जाए 3 6, तो नीचे हमारा हो जाएगा 3850। इसको आप लोग नीचे लिख के ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ऐड कर लीजिएगा। चलिए, अच्छा, प्रैक्टिस टाइम। अब देखो यहाँ पे जो बेला का मेथड है
उसका इस्तेमाल करके ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको इन्होंने यहाँ पे 2 सम दिए हुए हैं। बेला का मेथड याद रहे, बेला का मेथड यानी कि लास्ट वाले नंबर को आपको क्या करना है, तोड़ना है। 46 का क्या हो जाएगा, 40 + 6 यानी 40 और 6 अलग अलग, ऐसी 18 का 10 और 8, ठीक। इस तरीके से आपको इसको तोड़ना है, ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से यहाँ पे भी तोड़ा गया है, तो ये खाली जगहों पे आप लोग खुद से कर सकते हो। चलिए, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको 2 करा दे रहा हूँ। कौन कौन से करा दे रहा हूँ, मैं आपको डी वाला यानी कि ये वाला करा दे रहा हूँ, और उसके बाद में जो अगला हमारा ई वाला है ये मैं आपको करा दे रहा हूँ। तो मैंने ये दोनों ही क्वेश्चन नॉर्मल मेथड और बेला के मेथड दोनों तरीके से मैंने किए हुए हैं। जैसे कि नॉर्मल मेथड में देखिए, नॉर्मल मेथड में मैंने क्या किया है कि ये जो 2 है, सबसे पहले मैंने इसको 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा है, आगे आंसर कितना हमारा 10, तो 10 का मैंने 0 नीचे लिखा, 1 ऊपर हासिल। अब 2 2 जा 4 और 4 + 1 5, 5 को इधर लिख दिया। अब 2 2 जा 4 4। अब मैंने क्या कहा था कि भैया जब दूसरा आंसर लिखोगे तो एक पोजीशन छोड़ के लिखोगे, तो ये मैंने एक पोजीशन पे क्रॉस लिखा और दूसरे आंसर को मैंने लिख लिया। तो दूसरा आंसर भी मेरा ये है, तो मैंने इसको ऐसे लिख के आपस में ऐड कर दिया, तो मेरा आंसर कितना आया, आंसर आ गया 4950। ये तो मेरा तरीका हो गया, मतलब नॉर्मल तरीका हो गया। अब बेला के तरीके से भी कर लेते हैं। अब बेला के तरीके से करेंगे, अब क्योंकि ये 22 है, तो 22 को हम लोग 20 और 2 में तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे। पहले हम लोग 125 को 2 से गुणा करेंगे, फिर हम लोग 125 को 20 यानी कि 20 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करने पे हमारा आंसर आया 450 और 20 से गुणा करने पे हमारा आंसर आया 4500। और अब मैं इसको भी जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 4950। देखिए, दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर सेम है, बस मेथड अलग है। क्या है, मेथड अलग। अब आपको जो मेथड आसान लगे, नॉर्मल वाला मेथड आसान लगे तो इससे कर लो, बेला का मेथड आसान लग रहा है तो इससे कर लीजिए। चलिए, अच्छा, अब ज़रा ई वाले को भी कर लेते हैं। तो ई वाले में 360 को मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया है। इधर मेरा नॉर्मल मेथड है और इधर बेला का मेथड है। तो नॉर्मल मेथड में पहले मैंने 2 से किया, तो 2 0 जा 2, 2 6 जा 12 का 2 लिख दिया, 1 हासिल लग गया, और 3 2 जा 6, 1 हासिल 7, और ऐसे ही 1 0 जा 0, 1 6 जा 6 और 1 3 जा 3। अब ये लिख के मैंने इनको जोड़ दिया, मेरा ये आंसर आ गया। अब बेला वाले मेथड में मैं 12 को क्या करूँगा, मैं 12 को 10 और 2 में बांट दूंगा। तो पहले मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 360 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा हमारा 720। कितना आएगा बेटा, 720। और 360 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा हमारा 3600। कितना आ रहा है बेटा, 3600। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 4320। ठीक, इसको ऐसे किया गया है। चलिए, अच्छा, अब आगे हमारा इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। इसमें ये है कि शांताराम जो है वो एक स्पेशल यानी कि खास बावर्ची है, जो कि सिर्फ पार्टी के दिनों में ही आके खाना बनाता है, और पिछले साल उसे सिर्फ 28 दिन बुलाया गया, और एक दिन उसके आने का जो पैसा है, मतलब वो एक दिन आने पे 165 रुपीज़ यानी कि 165 यानी 165 रुपये लेता है। तो आपको बताना है कि उसको कितना रुपये मिला होगा। तो देखिए, 165 रुपये एक दिन का, कितने दिन काम किया, 28 दिन काम किया, तो इसको आपस में गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपस में इसको आप गुणा कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए कर दिया है, शांताराम कुक्स फॉर ओनली 28 डेज, यानी शांताराम ने मात्र 28 दिन के लिए खाना बनाया। हर दिन का यानी ईच डे के लिए उसे 165 रुपये उसने अर्न किए, मतलब उसको 165 रुपये मिले, और उसका टोटल मनी है। अब उसके लिए आप 165 को 28 से मल्टीप्लाई कर लो। ये वैसे मैंने बेला वाले मेथड से इसको सॉल्व कर दिया है, आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो। तो बेला वाले मेथड से सॉल्व करने पे ये 28 का मेरा क्या हो जाएगा, 20 और 8 हो जाएगा। तो मैंने 8 को पहले 165 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 20 को 165 से मल्टीप्लाई किया, और जो आंसर आया उसको मैंने ऐड कर दिया, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसको इस तरीके से किया जाएगा। ये यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप लोग इससे देख सकते हो। अब इसमें आगे क्या कह रहा है कि इफ़ ही इज़ कॉल्ड फॉर ऑल डेज ऑफ द ईयर, मान लो ये जो बावर्ची है इसको साल के हर दिन के लिए बुलाया जाए, तो भैया साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं, इसमें होते हैं 365 दिन। कितने, 365 दिन। एक दिन की कितनी कमाई है, 165 है। इनको आपस में गुणा कर दोगे, आपको एक साल का पैसा पता चल जाएगा। चलिए, अच्छा, आगे क्या है, ईयर्स एंड ईयर्स।
सोहन ड्रिंक 8 गिलास ऑफ वाटर एवरी डे। मतलब ये कह रहे हैं कि भैया सोहन जो है वो हर दिन 8 गिलास पानी पीता है। तो इससे जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ग्लासेस विल ही ड्रिंक इन 1 मंथ, यानी कि एक महीने में सोहन कितनी गिलासों को पिएगा। तो भाई साहब आप जानते हो एक महीने में हमारे 30 दिन होते कि नहीं होते हैं। अब अगर एक महीने में हमारे 30 दिन हैं, इनको आप 8 से गुणा कर दोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ गिलास जो कि उसने 30 दिन में पिया है वो पता चल जाएगा। तो भैया कर लो, 8 0 0 और 8 3 24। आंसर कितना है 240। ये लीजिए कितना है 240। सोहन 8 गिलास पीता है हर दिन, 30 दिन होते हैं एक महीने में, इसीलिए सोहन पिएगा 30 × 8 यानी 240 गिलास इन अ मंथ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारा क्या पूछ रहा था, हाउ मैनी ग्लासेस विल ही ड्रिंक इन 1 ईयर, यानी एक साल में सोहन कितने गिलास पिएगा। तो भाई साहब मैं आपको बता चुका हूँ कि एक साल में मेरे 365 दिन होते हैं और एक दिन में अगर वो 8 पी रहा है तो अगर मैं इनको गुणा कर देता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि 365 दिन यानी कि एक साल में जो ये व्यक्ति है सोहन ये कितने गिलास पिएगा। तो इसको गुणा करने पे बेटा आंसर आएगा मेरा 2920 यानी 2920। कितना आ रहा है 2920 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये नीचे सॉल्यूशन है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो लास्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है इफ 125 पीपल लिविंग इन अ कॉलोनी ड्रिंक 8 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे, हाउ मच वाटर विल दे ड्रिंक इन अ ईयर। इसमें क्या पूछ रहा है कि मान लो भैया 125 लोग जो कि एक कॉलोनी में रहते हैं, वो हर कोई एक दिन में 8 गिलास पानी पी रहा है। कितना पी रहा है 8 गिलास पानी पी रहा है। तो आपको बताना है कि एक साल में ये लोग कितना पानी पी जाएंगे, कितना पानी पी जाएंगे एक साल में, कितना पानी पी जाएंगे। तो इसके लिए तो पहले मुझे निकालना है कि एक दिन में कितना टोटल ऑफ ग्लास पानी पिया जा रहा है, क्योंकि भैया 125 लोग हैं और उसमें हर एक व्यक्ति 8-8 गिलास पी रहा है। तो मैं अगर 125 को 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। तो 125 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 1000, यानी एक दिन में 1000 गिलास पानी पिया जा रहा है। तो 365 दिनों में कितना पिया जाएगा, तो 365 को आपको 1000 से गुणा कर देना है। गुणा करने पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 365,000 ग्लासेस। ठीक, ये हमारा इसका आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, आप लोग चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। अच्छा अगला क्या है, एक सेकंड, क्या, अच्छा इसका सॉल्यूशन है। चलिए अगला क्या कह रहा है, अगला ये कह रहा है इफ सोहास हार्ट बीट 72 टाइम इन 1 मिनट, हाउ मैनी टाइम्स डज इट बीट इन 1 आवर। मतलब ये कह रहा है कि भैया सोहा का जो दिल है वो एक घंटे में एक मिनट में 72 बार धड़कता है। तो आपको बताना है एक घंटे में कितना धड़केगा। हमको पता है कि भैया एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 यानी कि 60 मिनट्स होते हैं। मुझे पता है एक मिनट में 72 है, तो अगर मैं 72 को 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा जो आंसर आएगा वो कैसा होगा बेटा, जो मेरा आंसर आएगा वो होगा कि एक घंटे के अंदर यानी कि 60 मिनट के अंदर ये जो बच्चा है इसका दिल कितनी बार धड़कता है। ठीक है, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने पे आंसर आएगा 4320। क्या रहा बेटा 4320। अच्छा आगे क्या पूछ रहा है, काउंट, एक सेकेंड, नाउ फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स इट बीट इन अ डे। अभी कह रहे एक दिन में बताओ कितनी बार धड़केगा। तो भैया यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चल गई थी कि भाई एक घंटे में 4320 बार धड़केगा। अब मुझे पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में होते हैं 24 घंटे। तो अगर मैं 24 यानी 24 को 4320 यानी 4320 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि एक दिन के अंदर मेरा जो दिल है, मतलब बच्चे का जो दिल है, वो कितनी बार धड़क रहा है। ठीक है, ये है हमारा सामने इसका सॉल्यूशन। अब ये जो सी और डी है ये मैं आपको एज अ होमवर्क यानी घर से करके लाने को कह रहा हूँ। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि सी और डी में क्या कह रहा है। तो सी में क्या कह रहा है कि आप बेबी एलिफेंट ड्रिंक अराउंड 12 लीटर मिल्क एवरी डे। मतलब एक बेबी एलिफेंट है जो कि एक डे यानी कि 1 दिन में कितना 12 लीटर दूध पी रहा है। अब ये पूछना है कि आपको बताना है कि 2 साल में वो कितना दूध पी लेगा। तो देखो पहले एक काम करो, आपको पता है एक दिन में कितना दूध पी रहा है वो 12 लीटर। तो
पहले आप लोग एक साल का कितना दूध हुआ वो निकाल लो। मुझे पता है एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 गुने 12 कर लो। ठीक, आपको पता चल जाएगा कि एक साल में कितना दूध पी रहा है, और जितना आंसर आ रहा है उसको गुणे 2 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको 2 साल का पूरा निकल आएगा, क्योंकि ये तो एक साल का ही हुआ ना, तो 2 से गुणा कर दो, आपका 2 साल का पूरा दूध निकल आएगा। ठीक है। अच्छा, अ बेबी वेल ड्रिंक अराउंड 200 लीटर ऑफ मिल्क इन वन डे। मतलब ये कह रहा है कि जो बेबी वेल है वो तकरीबन एक दिन के अंदर 200 लीटर तक दूध पी लेती है। जस्ट इमेजिन हाउ मच मिल्क दैट इज। कल्पना करिए कि इतना दूध, ये जो मतलब इतना 200 लीटर दूध है, ये आखिर कितना होगा। फाइंड आउट इन हाउ मैनी डेज योर फैमिली वुड यूज 200 लीटर मिल्क। पता करो कि कितने दिनों में आपका परिवार 200 लीटर दूध का इस्तेमाल कर लेगा। तो देखिए, इसके लिए तो आपको अपने घर वालों से इस सवाल का जवाब लेना होगा। अगला क्या है? अगला है हमारा करुण्या द लैंडलॉर्ड। करुण्या बॉट 3 फील्ड्स, मतलब करुण्या ने 3 मैदान खरीदे, जो कि हमारे ए बी सी, और ये उनकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है 28, 27, 12, 36 और 19, 27। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ ऑल 3 फील्ड। अब ये कह रहा है भैया तीनों फील्ड का आपको एरिया निकालना है। तो देखो, एरिया निकालना बहुत आसान है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे L इंटू बी यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ करनी है। लेंथ इंटू ब्रेथ का मतलब ये है कि भाई साहब 28 में 27 को गुणा कर लो। क्या कर लो? गुणा कर लो, आपका इसका आंसर आ जाएगा। 12 में 36 को गुणा कर लो, बी वाले का निकल आएगा। और 19 में 27 को गुणा कर लो, सी वाले का निकल आएगा। ठीक, तो ये मैंने तीनों के कर दिए हैं, और ये है तीनों के एरिया। तो पहली फील्ड का है 756 स्क्वायर मीटर्स, दूसरी का है 432 स्क्वायर मीटर्स, और लास्ट वाले का है 513 स्क्वायर मीटर्स। ही बॉट फील्ड ए एट द रेट ऑफ 95 फॉर स्क्वायर मीटर। मतलब ये कह रहा है कि ये जो आदमी है, इसने 1 स्क्वायर मीटर के लिए, मतलब फील्ड ए के 1 स्क्वायर मीटर के लिए 95 रुपये दिए। आपको बताना है कि भैया इस फील्ड की कीमत कितनी होगी। देखो, 1 स्क्वायर के फील्ड के लिए कितना, 95 रुपया। तो अगर जो टोटल मेरी लंबाई है 956, इसमें मैं 95 को गुणा कर देता हूँ, क्या मुझे टोटल आंसर मिल जाएगा? मिल जाएगा, हाँ जी मिल जाएगा कॉस्ट। इसी तरीके से आपको बी को और सी को आपस में गुणा कर देना है, आपको तीनों फील्ड का सेपरेट कॉस्ट मिल जाएगा। ये लो, लिखा भी है, फील्ड ए, फील्ड बी, फील्ड सी, ये लीजिए। चलिए, अच्छा अगले उस पे आते हैं, सवाल पे। तो यहाँ क्या है, यहाँ एक छोटी सी कहानी है, जो कि ये है, तुलसी एंड हर हस्बैंड वर्क ऑन करुण्यास फार्म। मतलब तुलसी और उसका जो पति है वो करुण्या का खेत पे काम करता है। द गवर्नमेंट हैड सेड दैट फार्म वर्कर शुड बी पेड एटलीस्ट 71 फॉर 1 डे वर्क। अब जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये कहा है कि खेत पे काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन का कम से कम 71 रुपया मिलना चाहिए। बट ही पेज 55 टू तुलसी एंड 58 टू हर हस्बैंड। लेकिन ये जो आदमी है, ये करुण्या, ये क्या कर रहा है, ये तुलसी को मात्र 55 रुपये और इसके पति को सिर्फ और सिर्फ 58 रुपये दे रहा है। इफ तुलसी वर्क फॉर 49, हाउ मच मनी डज शी गेट। इसमें ये कह रहा है, अगर तुलसी 49 यानी कि 49 दिन के लिए काम करती है, तो आपको बताना है कि उसको कितना रुपया वो कमा पाएगी। तो इसके लिए आप 49 को मल्टीप्लाई कर दो 55 से, जो कि तुलसी की एक दिन की वो है कमाई है। ठीक, तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा हमारा 2695, जो कि इसका आंसर है। सेकंड वाला क्या कह रहा है कि अगर इसका हस्बैंड 42 डेज काम कर रहा है, तो बताओ इसने कितना कमाया। तो भैया 42 डे के लिए एक काम करो, 58 को 42 से मल्टीप्लाई कर दो, 58 को 42 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा हमारा 2436। फाइंड दी मनी दे अर्न टुगेदर। अभी कह रहा है उस पैसे को ढूंढो जो कि ये दोनों साथ में कमा रहे हैं। तो भैया पत्नी को 2600, पति को 2400, दोनों को हमने साथ में लिख के जोड़ दिया, तो आंसर मेरा कितना आ गया, 5131। कितना आ गया, 5131। इसमें आगे है, आई सॉ दिस इन अ न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट
हैज़ सेड दैट फार्म वर्कर शुड नॉट बी पेड लेस देन हिज दिस सैलरी फॉर आ डेज वर्क। मतलब ये कह रहा है कि मैंने एक अखबार में देखा, यहाँ पे आगे ये बोल रहा है कि हमने एक अखबार में देखा कि सरकार मतलब ये दिया हुआ था कि जो अलग अलग राज्य की सरकार है वो किसानों को एक चीज़ निर्धारित करेगी कि खेती में काम करने वाले जो रोज़ के डेली फार्म वर्कर हैं उनको एक दिन में इससे कम पैसा नहीं पे कराना चाहिए। तो देखो ये हमारे अलग अलग राज्य, जैसे कि हरियाणा के अंदर एक दिन का 135 मिलेगा, राजस्थान के अंदर 73, मध्य प्रदेश के अंदर 97 और उड़ीसा के अंदर 75 यानी कि 75 रुपये पड़ेंगे, सॉरी देने होंगे एक दिन का। अच्छा आगे क्या कह रहा है, द टेबल शोज द अमाउंट फिक्स्ड फॉर 4 स्टेट। अब यहाँ टेबल में हमको 4 अलग अलग राज्यों के लिए फिक्स अमाउंट दिख रहे हैं। क्वेश्चन ए क्या कह रहा है, फॉर फार्म वर्क विच स्टेट हैज़ फिक्स द हाईएस्ट अमाउंट, विच स्टेट हैज़ फिक्स द लोवेस्ट अमाउंट। मतलब फार्म वर्क के लिए यानी कि किसानी का काम के लिए किस राज्य का जो पैसा है वो सबसे ज़्यादा है और किस राज्य का सबसे कम। तो देखो सबसे ज़्यादा हरियाणा में है, सबसे कम राजस्थान में है। सबसे ज़्यादा हरियाणा, सबसे कम राजस्थान। ठीक, अच्छा आगे क्या है, भैरव सिंह इज़ अ वर्कर इन राजस्थान, यानी कि भैरव सिंह राजस्थान में काम करने वाला एक वर्कर है। इफ़ ही वर्क फॉर 8 वीक ऑन अ फार्म हाउ मच विल ही अर्न। अगर वो 8 हफ्ते तक एक खेत पे काम कर रहा है तो उसे कितना रुपया मिलेगा। तो देखो पहले तो हम लोग ये निकाल लेते कि भैया एक हफ्ते में उसको कितना रुपये मिलेगा। हमको पता है राजस्थान में एक दिन पैसा करने पे 73 रुपये मिल रहा है। तो अगर मैं उसको 7 से गुणा कर देता हूँ, मतलब हफ्ते के 7 दिनों से गुणा कर देता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि भैया एक हफ्ते में कितना पैसा मिलेगा। पता चला कि नहीं पता चलेगा, तो चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 73 को 7 से गुणा कर दिया है, आंसर आ गया हमारा 511। कितना आ गया बेटा, 511। अब ये कितनी है, ये है एक हफ्ते की कमाई। मुझे 8 हफ्ते की निकालनी है, तो अगर मैं 511 में 8 का गुणा करता हूँ तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा जो कि है 4088। ठीक है, चलिए अच्छा अब देखिए जो बाकी के सी और डी हैं ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, घर से आपको ये करके लाने हैं, मतलब घर में आपको ये करने हैं। ठीक है, चलिए अच्छा सतीश स्टोरी। सतीश इज़ अ 30-year-old बॉय, यानी कि जो सतीश है वो 13 वर्ष की आयु का एक छोटा सा बच्चा है। हिज फादर हैज़ टेकन अ लोन फॉर फार्मिंग। उसके पिता ने खेती करने के लिए बहुत भारी, मतलब बहुत ही बड़ा लोन लिया। बट द क्रॉप फेल्ड, लेकिन जो फसल थी वो फेल हो गई, मतलब फसल पूरी बर्बाद हो गई। नाउ सतीश मदर हैज़ टू पे 5000 एवरी मंथ फॉर द लोन। अब इसीलिए सतीश की माँ को हर महीने 5000 रुपया देना पड़ता है। सतीश स्टार्टेड वर्किंग, ही लुक्ड आफ्टर 17 गोट ऑफ द विलेज। अब सतीश ने इसलिए काम करना शुरू कर दिया और वो एक दिन में 17 बकरियों का, 17 जो हमारी बकरियां हैं, गोट्स हैं, उनका ध्यान रखता है। ही अर्न्स 1 रुपी फॉर 1 गोट, और उसे हर एक बकरी का ध्यान देने के लिए रोज का 1 रुपया मिलता है। हाउ मच विल ही अर्न इन 1 मंथ। अब ये पूछ रहा है कि ये बताओ एक महीने में वो कितना कमा लेगा। तो देखो एक दिन में वो कितना कमा लेगा, एक दिन में पहले हम लोग निकाले थे एक दिन में कितना कमा लेगा, क्योंकि भैया 1 रुपये मिल रहा है, तो 17 बकरियों का एक दिन में कितना मिलेगा, 17 रुपये मिलेगा, यानी कि एक दिन का कितना मिला उसको, 17 रुपये मिल रहा है। अब ये पूछा है एक महीने में कितना कमा लेगा। बेटा आपको पता है एक महीने के हम 30 दिन लेते हैं, तो हम 30 गुणा 17 कर देंगे, आंसर आएगा 510। ठीक, डज ही अर्न इनफ टू हेल्प पे द लोन एवरी मंथ। मतलब ये कह रहा है कि क्या वो लोन चुकाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसा कमा रहा है हर महीने। तो इसका जवाब होगा नो, नहीं, क्योंकि उसकी मम्मी को 5000 देने हैं महीने के, और ये बच्चा किसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये ही कमा पा रहा है। अच्छा, हाउ मच विल ही अर्न इन 1 ईयर। अब ये पूछा एक साल में बच्चा कितना कमा लेगा। तो भाई जो मेरा पैसा है 17 रुपये एक दिन का, उसको मैं 365 से गुणा कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 365 से गुणा करने पे आंसर आया 6205। कमला बाई स्टोरी। देखिए अभी जो आगे के क्वेश्चन हैं इनको मैं ज़रा जल्दी आपको मैं समझा देता हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको पूरा रीड नहीं करूँगा, बल्कि मैं डायरेक्टली समझा दूँगा कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ दी है और कहाँ पे कैसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक, चलिए इसमें ये कह रहा है कि किसानों की सहायता करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने सभी किसानों को गाय देनी शुरू करी।
इसमें जो कमलाबाई हैं इनको भी एक गाय मिलती है। गाय की कीमत है 17,500 रुपये यानी 17,500, और 17,500 में से कमलाबाई को सिर्फ और सिर्फ 5,500 पे करने पड़े और बाकी जो बचे हुए रुपए हैं वो सरकार ने पे किए हैं। अब इसमें सबसे पहला सवाल तो ये पूछा कि सरकार ने कितने रुपए दिए। तो देखो 17,500 की गाय है जिसमें 5,500 कमलाबाई ने दिए, तो बचे हुए सारे पैसे तो सरकार के पे किए होंगे कि नहीं होंगे। तो इनको आप लोग आपस में घटा लोगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 12,000, 12,000। ठीक, अच्छा आगे इसमें ये कह रहा है कि अगर उसी मतलब कमला के गांव से 9 और लोगों को गाय मिली तो बताओ सरकार को कितना पे करना पड़ा। भैया एक गाय पे 12,000 पे कर रहे हैं, तो 9 गाँव पे कितना है उसको निकालने के लिए आपको 12,000 को 9 से गुणा कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो गुणा करने पे हमारा आंसर आ रहा है 1,80,000। ठीक, अच्छा आगे इसमें ये कह रहा है कि कमला जो है वो अब अपनी गाय से खुश नहीं है, उसे रोज़ का 85 यानी 85 रुपये अपनी गाय पे खर्च करना पड़ रहा है। हालांकि वो अपनी गाय का कुछ दूध तो बेच पा रही है, लेकिन अब वो अपनी गाय को बेचना चाह रही है। अब इसमें ये कह रहा है कि अगर कमला एक दिन में 85 रुपये खर्च करेगी तो तुमको बताना है कि एक महीने में वो कितने रुपए खर्च कर रही है। तो भैया एक दिन का दिया है, महीने भर का निकालना है। 85 को यानी 85 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है 2,550। ठीक है, अच्छा अब अगला लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो गाय है वो दिन का 8 लीटर दूध दे रही है। अब बताओ कि एक महीने में वो कितना लीटर दूध देगी। तो भैया एक महीने में 30 दिन, एक दिन का दिए 8, आपस में गुणा कर दो, 8 0 0, 8 3 24, आंसर आ गया 240 लीटर्स। यानी एक महीने में कितना दूध है, 240 लीटर दूध है। अच्छा आगे ये कह रहा है कि अगर दूध 9 रुपये प्रति लीटर की कीमत से बिक रहा है तो बताओ एक महीने में कितना रुपया बना लेंगी ये जो कमलाबाई हैं ये। भैया हम पीछे पढ़े हैं कि भाई 240 लीटर दूध एक महीने में है और 1 लीटर दूध की कीमत है 9 रुपया। तो अगर हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मुझे 240 लीटर दूध की कीमत पता चल जाएगी। तो पता कर लो भैया, आएगा 2,160 रुपया। अच्छा आगे क्या क्या है, मतलब आगे क्या है, तो गाय की आप कीपिंग मतलब गाय की देखरेख करने में 2,500 यानी 2,550 रुपये 2,550 का खर्चा आ रहा था, जबकि जो अर्निंग है वो मात्र 2,160 की हो रही है। तो आप बताओ इसमें से क्या ज़्यादा है, कम या मतलब खर्चा ज़्यादा हो रहा है कि अर्निंग ज़्यादा हो रही है। खर्चा ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यही कारण है कि कमलाबाई इस गाय को बेचना चाहती है। ठीक, तो ये तो हमारा ये वाला हो गया। आगे है हमारा प्रैक्टिस टाइम, इसमें भी मैं आपको 1-2 कराऊंगा, बाकी सब आपको खुद से करने होंगे। तो पहला हमारा क्या है, पहला ये है सुखी जो है वो एक खेत पे काम करता है, उसको रोज़ का 98 रुपये मिल रहा है और उसने 52 दिन तक काम किए। तो आपको बताना उसने कितने रुपए कमाए। तो देखिए एक दिन का 98 रुपया, ठीक है एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक लगा लेता हूँ। हाँ एक दिन का 98 रुपया, ठीक 52 डेज तक उसने काम किया तो कितना पैसा होगा। 98 जो कि एक की कीमत है उसको 52 दिनों से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो गुणा करने पे हमारा आंसर आ रहा है 5,096 यानी 5,096 रुपये ये जो व्यक्ति है सुखी ये एक महीने में कमा पा रहा है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बी ये कह रहा है भैया हरिया ने एक लोन लिया है अपना घर बनाने के लिए और वो हर महीने 2,750 रुपये पे कर रहा है 2 साल से। अब आपको बताना है कि उसको हाउ मच विल ही पे बैक इन 2 ईयर्स, मतलब अब आपको बताना है कि 2 साल में वो कितना रुपया वापस कर देगा। तो हमको पता भैया 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं और 2 साल के अंदर 24 महीने होते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि हर महीने वो 2,750 रुपये दे रहा है। तो अगर ये जो 24 महीने हैं इनको मैं 2,750 से गुणा कर देता हूँ तो मुझे टोटल फाइनल आंसर मिल जाएगा जो कि है 66,000। कितना है बेटा, 66,000। फन विद मल्टीप्लिकेशन, देखिए ये छोटा सा पैटर्न है, ये आप लोग खुद से भी कर सकते हो। ठीक है ये सब पैटर्न से इनको आप इग्नोर कर लीजिए। हाँ अब ये जो शुरुआत हो रही है डिवीजन, ये हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हमें इस डिवीजन को ध्यान से करना है। अब इसमें अगला टॉपिक है हमारा डिवीजन यानी कि भाग कैसे करते हैं। तो देखिए भाग करना मैं आपको इस वीडियो की शुरुआत में सिखा चुका हूं, लेकिन हम लोग इसको दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं और साथ ही में नीचे भाग यानी कि डिवाइड करने के कुछ और तरीके भी दिए हुए हैं।
तो मेरी मानो नीचे के तरीकों को आप लोग पूरी तरीके से इग्नोर कर दो, नहीं तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। बस आपको वो मेथड याद करने हैं, याद रखने हैं जो कि मैंने आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के ही मेथड जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में पढ़ाए थे। ठीक, अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ ये कह रहा है भैया डोलमा ने एक लोन लिया है अपने दोस्त से कितना 9,578 यानी 9,588 का, और उसको उस लोन को 6 महीने में वापस करना है। उसको उस लोन को 6 महीने में बराबर बराबर वापस करना है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि भाई बताइए कि वो 1 महीने में उसे कितना रुपया देना होगा। ठीक, तो इसके लिए भाई मैं आपको मेथड बता चुका हूँ। आपको 9,588 ऐसे लिखना है और इसको 6 से डिवाइड कर लेना है। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं। 9 जो है वो 6 से बड़ा नंबर है, मतलब ये यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। तो 6 1 जा 6। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। घटा लो, बचा 3, 5 नीचे आ जाएगा तो 6 5 जा 30, बचा 5, अगला 8 नीचे आ जाएगा तो ये हो गया 58। हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा 6 9 जा 54, 54 बचा 4, फिर से अब ये वाला 8 नीचे आ जाएगा, और मुझे पता है 6 8 जा 48 होता है, तो 48 लेके पूरा कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? वो आ रहा है 1598। देखिएगा यही आंसर होगा। ये देखिए अलग अलग तरीके का रखे हैं, फिलहाल आंसर वही होने वाला है। ट्राई टू सॉल्व दिस यूजिंग एज फ्यू स्टेप्स एज यू कैन। अब देखो यहाँ पे ये डिवाइड दिए हुए हैं, आपको इनको सॉल्व करना है जितने कम हो सकते हैं उतने कम स्टेप्स का यूज़ करके। तो ये मैंने आपके लिए इसमें एक सॉल्व कर दिया है। कौन सा वाला सॉल्व किया है? सी वाला। मैंने यहाँ पे आपके लिए सी वाला सॉल्व कर दिया है, बाकी के आपको खुद से करने होंगे। ठीक, तो देखो सी वाले में क्या किया है, पहले मैंने क्वेश्चन लिखा जो कि था हमारा 9,872, उसको 8 से डिवाइड किया। 8 1 जा 8, घटा देंगे बचेगा हमारा 1। ये 8 नीचे आ गया, मैं इसको ब्लैक ही कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर है। हाँ ये 8 नीचे आ गया। अब ये हो गया 18, 18 2 जा 16, 16 लिखा, घटा देंगे बचेगा 2, 7 नीचे आ गया, ये हो गया 27, 18 3 जा 24, बचा 3, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 32, और 8 4 जा 32, पूरा कट गया। आंसर कितना आया? आंसर आया 1 2 3 4, ये आ गया इसका आंसर। ठीक, अब जैसे ये आंसर आया ना, वैसे ही आपको बाकी सबको खुद से करना होगा। बाकी सब होमवर्क है, A B D E F, ये सब, ये पांचों क्या है आपके लिए होमवर्क हैं। ठीक है, अच्छा हाउ मैनी टाइम्स 976 children are going on a picnic. They will be taken in a mini bus. If 25 can go in one bus, how many buses do they need? Two children have solved this. Check if they made a mistake. अच्छा जी, इसमें ये कह रहा है कि भाई साहब टोटल 976 चिल्ड्रंस हैं जो कि पिकनिक पे जा रहे हैं, और वो वहाँ पे जाएंगे मिनी बस से, मतलब मिनी बस की सवारी करके। अब ये कह रहा है भैया एक मिनी बस के अंदर 25 यानी कि 25 बच्चे आ पा रहे हैं, आपको बताना है कितने नंबर ऑफ मिनी बस लगेंगे। तो इसके लिए काम करो, 25 को 976 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा हाउ मच पेट्रोल? ईशा हैज़ 1000 रुपीज़ विथ हर, शी वॉन्ट टू बाय पेट्रोल, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट 47, हाउ मच लीटर कैन शी बाय? मतलब ये कह रहा है कि भैया ईशा के पास में 1000 रुपये हैं, वो 1 लीटर और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है 47 रुपये। अब आपको बताना है 1000 में वो कितना लीटर पेट्रोल खरीद सकती है। तो आपको करना क्या है, आपको 47 को 1000 से डिवाइड कर देना। तो जब आप उसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 23 और साथ में 21 और साथ में कोई रिमाइंडर भी बचेगा, तो रिमाइंडर को आपको इग्नोर कर देना है। तो 21 आपका फाइनल आंसर होने वाला है। चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रंस आर हैप्पी टुडे, they are celebrating Children's Day. Each child will be given 4 colored pencils from school. The school has got 969 pencils.
टू फाइंड आउट हाउ मेनी चिल्ड्रंस कैन गेट पेंसिल द टीचर आस्क्ड देम टू डिवाइड। इसमें ये कह रहा है कि चिल्ड्रंस जो है बच्चे बहुत ही खुश हैं क्योंकि आज चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन है और चिल्ड्रंस डे के पर्व के ऊपर हर बच्चे को 4 कलर पेंसिल मिलने हैं। टोटल 969 पेंसिल खरीदी गई हैं। अब आपको बताना है कितने पेंसिल मतलब कितने बच्चों को पेंसिल्स मिल पाएंगी। हर एक को 4-4 मिलेगा। तो आपको पता है क्या करना है, आपको बस भैया पहले लिखो 4 और इसको 900, सॉरी ये 9 है, 969 से आप डिवाइड कर डालो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बहुत ही ईजी सा है, ये पूरा एक स्टेप दिया हुआ है। प्रैक्टिस टाइम, अब देखिए प्रैक्टिस टाइम में मैं आपको 1-2 करा दे रहा हूँ, बाकी आपको 2 करा दे रहा हूँ, बाकी आपको खुद से करने होंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, प्रैक्टिस टाइम पहले क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया 576 किताबें हैं जिनको कि बॉक्सेस यानी कि डब्बों के अंदर पैक होना है। हमारे एक बॉक्स के अंदर अगर 24 किताबें आ रही हैं तो आपको बताना है कितने बॉक्स लगेंगे हमको सारी किताबें पैक करने में। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी हैं, वो है 576 और हर डिब्बे में कितनी बुक्स आ रही है, वो आ रही है 24। तो अगर मैं 24 यानी 24 को 576 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने डिब्बों में सारी किताबें आ जाएंगी। तो भैया इसको आप डिवाइड करोगे, आंसर आएगा कितना, 24। ये मैंने इस तरीके से किया, इसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला ये कह रहा है कि 836 लोग हैं जो कि एक पिक्चर देख रहे हैं हॉल के अंदर। अगर एक रो में 44 एक हॉल के मतलब जो हॉल है उसके अंदर अगर 44 रो हैं तो आपको बताना है एक रो में कितने लोग बैठ सकते हैं। तो भाई इसको भी सॉल्व करना बहुत आसान है, आपको 44 को 836 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ये 1 जा 2 जा ज़्यादा तो 1 जा से कर लेंगे, आ जाएगा 44, घटाने पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, 9, ये नीचे आ जाएगा 6 और ये 9 जा से पूरा चला जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर आएगा बेटा 19। ये देखिए ऐसे है, टोटल लोग कितने हैं 836, रो कितने हैं 44, 836 को डिवाइड कर लो, आंसर आ गया 19 यानी कि 19। और रही बात ये तीसरा वाला क्वेश्चन है गार्डनर वाला, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से करना होगा, ठीक है। अच्छा, ब्रेन टीजर में क्या कह रहा है, इसमें भी हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें ये कह रहा है कि भैया शामली ने एक बैटरी खरीदी जिस पे लिखा हुआ था कि बैटरी लाइफ जो है वो 2000 आवर्स की है, मतलब ये जो बैटरी है ये 2000 घंटों तक चलेगी। इसने उसको पूरे दिन और रात इस्तेमाल किया, बताओ कितने दिन बैटरी चलेगी। तो भैया मुझे पता है एक दिन रात यानी कि पूरे दिन रात, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक। कितनी बैटरी है टोटल, 24, 2000 की है। तो अगर मैं 2000 को 24 से डिवाइड कर देता हूँ मुझे पता चल जाएगा कितने दिन ये चलने वाला है, ठीक। डिवाइड करके देखना, हो जाएगा आंसर जल्दी से। अच्छा जी, मोर विथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। चलिए अब मैं इसमें आपके लिए 2 करूँगा, बाकी के आपको खुद से करना होगा, बाकी तीसरा वाला आपको खुद से करना होगा। जैसे कि पहला वाला है, पहले वाले में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया एक टंकी है जिसमें 300 लीटर पानी भरा हुआ है। अब ये कह रहा है कि बताओ कि अगर 25 ऐसी और टंकियाँ हैं तो उसमें टोटल यानी कुल कितना पानी होगा। और अगर 15 बाल्टियों से मतलब 15 बाल्टी एक टंकी से भरी जा सकती हैं तो बताओ कितनी बाल्टियाँ 25 टंकियों से भरी जाएंगी। तो भैया हमको पता है कि एक टैंक में 300 लीटर पानी है, 25 के निकालने के लिए 300 को 25 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 7500, मतलब 25 टंकी में 7500 लीटर पानी है। एक टंकी का पानी 15 बाल्टी में आ रहा है तो 25 टंकी का पानी कितनी बाल्टी में आएगा, 25 को 15 से गुणा कर दो तो 25, 15, आंसर आ जाएगा 375। कितना आंसर आ गया बेटा, 375, यानी 375 में 25 बाल्टियों का पूरा 25 टंकियों का पूरा पानी आ जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है देयर आर 28 लड्डू इन 1 kg, यानी 1 किलो में 28 लड्डू बन रहे हैं। हाउ मैनी यानी कितने लड्डू बनेंगे 12 किलो के अंदर। और ये कह रहा है कि अगर एक डिब्बे के अंदर 16 लड्डू आ रहे हैं तो बताओ कि कितने डिब्बे लगेंगे सभी लड्डुओं को पैक करने के लिए। तो देखो मुझे पता है 1 किलो में 28 बन रहे हैं तो 12 किलो में कितने बनेंगे, 28 से गुणा कर दो, आंसर आएगा 336, यानी कि 12 किलो में 336 लड्डू बन गए। अब एक डिब्बे के अंदर 16 लड्डू आ रहा है,
टोटल लड्डू 336 हैं, तो हमको ये निकालना है कितने डिब्बे लगेंगे। तो उसके लिए 336 को 16 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा जो कि है 21, यानी कि 21 डिब्बे लगेंगे किसमें, हमारे 336 जो लड्डूज़ हैं उनको पैक करने के लिए। अच्छा, तीसरा वाला आपको खुद से करना मैं बता चुका हूँ। अगला है इसमें मेक बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लम। देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हमको सवाल दिया हुआ था उसका जवाब बनाना था, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा उल्टा करना है। यहाँ पे जवाब दिया है, मेरे को सवाल बनाना है। जैसे कि एक दुकानदार के पास में 50 डिब्बे हैं और एक डिब्बे में 48 फ्रूट है, मतलब फल हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन हम ऐसे बना सकते हैं, हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल, मतलब कुल मिला के कितने फल हुए, तभी तो आगे का सॉल्व होगा। अच्छा जी, इसी तरीके से हमको 2 भी करना है। ये कह रहा है 352 बच्चे हैं स्कूल में जो कि कैंपिंग ट्रिप के लिए गए हैं। हर टेंट के अंदर कुछ बच्चों के, मतलब 4 बच्चों का समूह रह रहा है। तो इसका कौन सा क्वेश्चन सही रहेगा, इसका होगा हाउ मैनी टेंट्स डू दे नीड, मतलब हाँ ये हो, एक सेकेंड, डिड ईच टेंट हैव, हाँ ये होना चाहिए। हाउ मैनी चिल्ड्रंस डिड ईच टेंट हैव, मतलब कितने बच्चे एक टेंट के अंदर है, तभी तो यहाँ पे 4 हमने निकाला आंसर। इसी तरीके से 3 वाला भी कर लो, ठीक है। चलो 4 वाला भी कर लो खुद से। आगे क्या है, क्रॉस चेक फॉर हरीशरन। देखिए अब यहाँ पे ये क्रॉस चेक कर रहे हैं, क्रॉस चेक यानी कि हम आंसर को कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसका तरीका बहुत ही आसान है। ये एक स्टोरी की मदद से समझाने की कोशिश करें, बट मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ। मान लो मैंने 5 से, एक सेकेंड, मैंने 5 से 125 को डिवाइड किया। अब 125 मुझे पता है 2 जा हो जाएगा 10, बचा 2, ये हो गया 5, ये हो गया 5 या 25, यानी आंसर कितना है 25 आया। अब मुझे चेक करना कि ये जो आंसर है 25 क्या ये सही है कि नहीं है। तो पता है अब आप क्या कर सकते हो, जो आंसर है 25 यानी 25, इसको आपको क्या करना है, 25 को 5 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप 25 को, यानी इस 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा हमारा 125, जिससे कि हमको पता चल जाएगा कि भैया ये जो हमारा आंसर है ये सही है, मतलब हमने आंसर को चेक कर लिया है। देखिए सेम चीज़ यहाँ पे बस स्टोरी के तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। चाहो तो आप लोग स्टोरी पढ़ सकते हो, वैसे पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, आपकी कंप्लीटली इच्छा के ऊपर है कि आपकी इच्छा हो तो भैया स्टोरी पढ़ो, इच्छा हो तो स्टोरी ना पढ़ो। नहीं तो लिटरली जितने भी मेन टॉपिक हैं इस पूरी चैप्टर के अंदर वो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि भैया प्रैक्टिस करना है, मतलब आपको पहले डिवाइड करना है, फिर अपने रिजल्ट को मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करके आपको चेक करना होगा। तो चलो भाई पहले डिवाइड कर लेते हैं। मैं 90-10 को, यानी कि इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर मैं 10 को 900 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे पता है 9 10 जा 90 होता है, कट जाएगा बचेगा 0, इधर आ जाएगा, आंसर आएगा 90, ठीक। अब अगर मैं 90 में 10 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आंसर आएगा 900, जो कि मेरा चेक हो गया, ठीक। ऐसे ही मैंने ले लिया है ये वाला 124 वाला, तो भैया 124 ये F, मैंने क्या ले लिया, F ले लिया है। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा लाइट, हाँ आप सही है, 124 डिवाइड बाई 11 मैंने ये ले लिया। चलो इसको कर लेते हैं। तो 124 को जब हम लोग 11 से घटाएंगे, सॉरी भाग करेंगे, आंसर आएगा 225। कितना आ रहा है बेटा, 225। अब अगर मैं इस 225 को 11 से गुणा करता हूँ आंसर आएगा तो 2475, जो कि मेरा स्टार्टिंग क्वेश्चन था। तो कहीं ना कहीं ये मेरा चेक हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। इसी तरीके से आपको बाकी बचे हुए जो भी हैं A B C E इनको कर लेना, क्योंकि बाकी 2 तो मैंने कर ही दिए हैं। अच्छा, अब देखो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस पूरे बुक का। ये बहुत ही इजी है, इसमें कुछ नहीं कह रहा है कि भाई आपको क्या करना है कि ये जो भी हमारे दिए हुए, यहाँ मल्टीप्लिकेशन दे रखा है तो इसको गुणा कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो इसको गुणा, यहाँ डिवाइड गुणा डिवाइड, जहाँ जो दिया है, जहाँ मल्टीप्लिकेशन दिया है वहाँ मल्टीप्लिकेशन करो, जहाँ डिवाइड दिया है वहाँ डिवाइड करो। आपको डिवाइड करना है और फिर ये जो हमारी टेबल दी हुई है इसमें आपको ढूंढना है कि आंसर कहाँ है और फिर उस आंसर को कलर कर देना है। चलो आपके लिए मैं एक छोटा सा इसमें कर लेता हूँ, जैसे कि ये 10 × 10, तो 10 10 जा 100 होता है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे 100 को ढूंढूंगा कि किधर है, तो 100 बेटा किधर है ढूंढना, हाँ ये रहा, ये है 100, तो मैं इसको कलर कर दूंगा, ठीक।
अब अगला मान लो मैंने एक डिवाइड वाला उठा लिया है, तो डिवाइड वाला कौन सा यहाँ ज़्यादा सही है? डिवाइड वाले थोड़े बड़े बड़े करने पड़ेंगे एक्चुअली में। चलो एक कर ही लेते हैं। 3 डिवाइड करना है 981 से। मुझे पता है 3 3 जा 9 होता है, ये कट जाएगा, नीचे आएगा 8, 3 2 जा 6 होता है, बचा 2, ये आ गया, नीचे हो गया ये हमारा 1, और 7 जा 21 यानी 327। तो भाई साहब यहाँ पे 327 ढूंढ लीजिए आप लोग। 327 कहाँ पर है? 320 ये रहा, इसको कलर कर दो। ठीक, इस तरीके से आपको ये लास्ट वाला क्वेश्चन करना है। बहुत आसान है, करने की कोशिश करिएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी हमारी आज की ये पूरी की पूरी वीडियो, आज की पूरी क्लास, पूरा का पूरा चैप्टर। अगर आपको इस चैप्टर में कोई हिस्सा समझ में नहीं आया है या फिर कोई सवाल है आपका इस चैप्टर को लेके, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और साथ ही में अगर दोस्तों आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, और नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर दो, और साथ ही में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में हमारे अगले नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।